करीब 3 महीने के मैराथन दौड़ के बाद सारे कयासों पर विराम लगते हुए आखिरकार योगी 2.0 कैबिनेट का दूसरा विस्तार हो गया। इससे सरकार और भाजपा संगठन ने जहां जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की, वहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से हिंदुत्व एजेंडा के जरिए जातीय गणित को भी साधा है। वहीं मंत्रिमंडल में किए गए शॉर्ट एक्सपेंशन के सहारे भाजपा सपा के पीडीए फॉर्मूला की काट तैयार कर विपक्ष के लिए तगड़ी घेराबंदी की जमीन भी तैयार करेगी। नमस्कार, मैं हूं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द हिडन स्टोरी। लंबे समय से इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो गया और साथ में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए वह अंगणित बीजेपी ने तैयार कर ली है, जिसके जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी दिखाने वाली है। पूरे मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो पाएंगे कि भाजपा का 2027 के संग्राम में जातियों का एकजुटता के सहारे हिंदुत्व की एकता को सेंटर में रखकर आगे बढ़ने का भी संकेत छिपा है। पहली कोशिश जातियों को गणित साधते हुए हिंदुत्व को मजबूती देने की दिखाई दे रही है। बिना कोई बड़ा उलटफेर किए जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जिन चेहरों को शामिल किया गया है, वह बताता है कि भाजपा नेतृत्व प्रदेश में विधानसभा के आगामी चुनाव में भरोसे और एकजुटता के संदेश के साथ उतरने का फैसला किया है। कुछ मंत्रियों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चलती रही, लेकिन पहले से मंत्रिमंडल में मौजूद किसी मंत्री को अगर छेड़ा नहीं गया तो उसकी बड़ी वजह यही है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि मंत्रिमंडल में कुछ गड़बड़ नहीं है और विपक्ष के ऐसे सभी आरोप गलत हैं। भाजपा ने विस्तार के जरिए यह भी संदेश देने की कोशिश की कि नए चेहरों के जरिए जहां पीडीए की काट तैयार की गई है, वहीं मनोज पांडे को शामिल कर ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। साथ ही अगड़ों के सम्मान के ध्यान का संदेश दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी, कैलाश राजपूत और हंसराज विश्वकर्मा को शामिल करके और अजीत सिंह पाल, सोमेन तोमर को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में पद बढ़ाकर भाजपा में पिछड़ों के सम्मानजनक प्रतिनिधित्व और उनका सरोकार के प्रति सम्मान का संदेश दिया गया है। साथ ही कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को मंत्री बनाकर दलित वर्ग की भी हिस्सेदारी का पूरा ध्यान रखने का संदेश भी आम जनता को दिया गया है। सबसे ज्यादा यह विस्तार भाजपा की बांटोगे तो काटोगे नीति को आगे बढ़ाता दिख रहा है। इस विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने से अधिक हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश भी दिख रही है। चुनावी लिहाज से हुए विस्तार में योगी कैबिनेट में पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। विस्तार में पिछड़ी जाति के 3 सदस्यों को शामिल करने के बाद इनकी संख्या अब 25 और दलित समाज के मंत्रियों की संख्या 10 हो गई है। 60 सदस्य की इस कैबिनेट में अब जनरल वर्ग के 21, अल्पसंख्यक वर्ग के 2 और अनुसूचित जाति वर्ग के 1 मंत्री हो गए। दूसरे विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद का कोटा पूरा हो गया। 403 सदस्यीय विधानसभा में 15% के नियम के तहत सीएम के अलावा 60 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में 6 सीटें अरसे से खाली थी। मार्च 2024 में कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ था। मंत्रिमंडल में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा 20 कैबिनेट मंत्री हैं, 16 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 21 राज्य मंत्री हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले लोकसभा चुनाव से ही पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का दांव चला रहे हैं। माना जा रहा है कि ताजा विस्तार में पिछड़े और दलित समुदाय के 4 सदस्यों को शामिल कर अखिलेश ने पीडीए की धार कुंद करने की रणनीति है। टीम योगी में आधे से ज्यादा मंत्रियों का इन्हीं दोनों वर्गों से होना भी दिखता है कि भाजपा पीडीए को गंभीरता से ले रही है
और कोई चूक नहीं करना चाहती है। कुल मिलाकर कैबिनेट विस्तार 2.0 भाजपा की तरफ से आम जनता का सीधा संदेश है कि वह सत्ता की मुख्य धारा के रूप में पिछड़ी जाति और दलितों का सम्मान करती है। भाजपा के इस ट्रम्प कार्ड से जहां समाजवादी पार्टी के पीडीए की कार्ड साफ तौर पर दिखाई दी है, तो वहीं मायावती के दलित वोट बैंक पर भी भाजपा ने सीधा वार किया है। आपको इंडिया जंक्शन की यह खास पेशकश द हिडन स्टोरी कैसी लगी? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।